हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनू क्रोशे स्टूडियो। दोस्तों देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए कितना सुंदर एक टुलिप फ्लावर लेकर आई हूँ। आज हम ये बनाना सीखेंगे। इसको बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। केवल एक स्टिच से ही बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। साथ ही मैं आपको ये लीफ बनाना बताऊंगी और ये स्टैम्प कैसे अटैच करेंगे ये भी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुलिप बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 mm का क्रोशे हुक, 4 प्लाई कॉटन यार्न और एक ये स्टिच मार्कर। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों इसके बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल में हम एक चेन बना लेंगे। ये हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी। अब हम इसमें बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस वाले टेल को हम यहाँ से खींच के टाइट कर देंगे। और जो ये हमारा पहले वाला जो चेन सिंगल क्रोशे हमने बनाया, इसमें हम अभी तक तो दोस्तों हम जैसे कुछ भी सर्कल बनाते हैं मैजिक सर्कल, उसमें इसमें यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हैं, लेकिन हम यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करना। ट्यूलिप बनाने के लिए इसमें हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। और ये पहला सिंगल क्रोशे जो दोस्तों आया है, इसमें हम ये स्टिच मार्कर लगा देंगे जो हमें हर राउंड के बाद इसको यहाँ पे लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे हमने इसमें बना लिया। अब हम इसी में ही एक और बनाएंगे, तो हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। हमने स्लिप स्टिच नहीं किया है, हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, ठीक है। तो 2 सिंगल क्रोशे हो गए और 2 ही 2 करते हुए हमें सारे सिंगल क्रोशे के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने। अब मेरे हो गए 4 5 6 7, इसी में बनाएंगे 8, लास्ट वाले में 2 बनाएंगे, सॉरी लास्ट नहीं सेकंड लास्ट में बनाएंगे 9 10, लास्ट में 2 बनाएंगे तो हमारे टोटल हो जाएंगे 12। एक स्टिच हमारे पास बची है, इसमें हम 2 और बनाएंगे। ये हमारे पास हो गए टोटल 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये स्टिच मार्कर यहाँ से निकालना है और इस स्टिच में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और यहीं पे हम दोस्तों स्टिच मार्कर को पहले स्टिच में लगा देंगे, ताकि हमें इससे पता रहेगा कि यहाँ पर हमें जॉइंट करना है सिंगल क्रोशे के थ्रू। तो हमने एक रो बना ली, दूसरी रो बना ली। अब हम तीसरी रो में कैसे इंक्रीज करेंगे, एक सिंगल क्रोशे हमारा यहाँ बन चुका है, दूसरे में हम 2 बनाएंगे। 1 2, ठीक है। तीसरे में हम 1 बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में 2 क्रोशे बनाएंगे, 2, ठीक है। तो हम ये इस तरह से पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। एंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। यहाँ पर 6 थे, फिर हमने 12 करे। अब इस वाली लाइन में हमारे पास 18 होने चाहिए। तो एक सिंगल 2 डबल ऐसे क्रोशे करते करते को यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये अपने 18 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहां पे हम फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हर बार हमें यहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगाना है। तो एक सिंगल क्रोशे बन गया। फोर्थ लाइन में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशे बन गया, दूसरे वाले में 2 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे दूसरे में, और तीसरे में हम फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप बन गया। एक सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे दूसरे में और तीसरे में एक सिंगल क्रोशे, तो हमारे पास 4 हो गए। एक बार और देखिए, 3 सिंगल क्रोशे में हम कैसे इंक्रीज करेंगे। पहला सिंगल क्रोशे बनाया, दूसरे में 2 सिंगल क्रोशे बनाया, 1 और एक ये 2, और तीसरे में फिर 1 बनाया, तो टोटल हमारे पास 4 हो गए। इसी तरह से दोस्तों ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करके हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। मैं आपको कंप्लीट करके यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने अपने ये 24 सिंगल क्रोशे बना लिया है।
अब हम 5th लाइन में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वाले में सिंगल क्रोशे बनाएंगे जहाँ स्टिच मार्कर है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद उसी स्टिच में हम अपना स्टिच मार्कर को लगा देंगे। तो हमारा ये सिंगल क्रोशे बन गया है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर कैसे इंक्रीज करेंगे, देखिए एक सिंगल क्रोशे बन गया है, दूसरे में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशे हो गए। तीसरे में हम 2 बनाएंगे, 2 बार सिंगल क्रोशे करेंगे तो हो गया हमारा ये तीसरा, और ये हमारा हो गया चौथा, और उसके आगे वाले में हम बनाएंगे 5वां। तो इस तरह हमें बनाना है दोस्तों। इसकी इंक्रीजिंग ऐसे होगी, एक सिंगल क्रोशे, दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरे में 2 सिंगल क्रोशे, और फिर लास्ट में चौथे वाले में एक 5वां सिंगल क्रोशे। तो ऐसे इंक्रीजिंग करेंगे। एक बार और दिखा देती हूँ। एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट में, तीसरा और चौथा हम सेम में बनाएंगे, तीसरा और चौथा भी सेम स्टिच में, और उसके नेक्स्ट वाले में 5वां। तो दोस्तों इस तरह से हम इंक्रीज करेंगे। ऐसे इंक्रीज करते हुए यहाँ पर लास्ट में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे, 30 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 5th रो भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मेरे पास 30 सिंगल क्रोशे हैं। अब हमें जो नेक्स्ट रो जो बनानी है उसमें हम लास्ट टाइम इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे ले लेते हैं और अपना स्टिच मार्कर यहाँ पे लगा देते हैं। दोबारा लूंगी मैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे स्ट्रैंड लेने जो हैं बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका वर्क जो है अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे स्टिच मार्कर। अब देखिए कैसे इसकी 6 रो की इंक्रीजिंग होगी। एक सिंगल क्रोशे मैंने बना लिया है, दूसरे वाले में नेक्स्ट में फिर हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 2 बन चुके हैं हमारे पास, 2। तीसरे वाले में हम इंक्रीज करेंगे, तीसरा और चौथा सेम में बनाना है, फिर बनाएंगे नेक्स्ट वाले में 5वां, उसके नेक्स्ट वाले में छठा। तो ये हमारी इंक्रीजिंग हो गई है 6th रो में। कैसे हुई है, एक सिंगल क्रोशे पहले में बन गया था, फिर नेक्स्ट वाले में दूसरा, उसके नेक्स्ट वाले में 2 हमने एक ही सिंगल क्रोशे में बनाए, और फिर नेक्स्ट में चौथा, और सॉरी 5वां और छठा। ऐसे करके हमारे ये टोटल 6 हो गए। एक बार और देखिए, नेक्स्ट में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट में बनाएंगे फिर एक और सिंगल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले में यानी कि थर्ड वाले में हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे, एक और एक, ये 2। चौथे वाले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, 5वें वाले में एक और सिंगल क्रोशे। तो ये हमारे इंक्रीजिंग 6th रो की ऐसे होगी। तो आप दोस्तों इसी तरह से यहाँ लास्ट में आए, हमारे पास लास्ट में 36 सिंगल क्रोशे होने चाहिए। मैं आपको ये कंप्लीट करके यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये 6th रो कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मेरे पास लास्ट में 36 सिंगल क्रोशे हैं। अब दोस्तों हमें इंक्रीजिंग नहीं करनी है, अब हमें हर रो को सेम बनाना है। यहाँ पे पहले वाले में सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे है, यहाँ हम स्टिच मार्कर लगा देंगे। अब हमें सारे सिंगल क्रोशे में, सारे स्टिचेस में बस एक एक सिंगल क्रोशे करना है, नो इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो एक बन गया है, टोटल लास्ट में हमारे पास 36 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से करते करते 36 कंप्लीट कीजिए। मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये नेक्स्ट रो भी कंप्लीट कर लिया। मेरे पास 36 सिंगल क्रोशे हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, हमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ इसको ऐसे ही ऐसे ग्रो करना है। तो आप यहाँ पे स्टिच मार्कर की जगह पे आप सिंगल क्रोशे लेंगे और आगे सिंगल क्रोशे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हमें बढ़ाते बढ़ाते, और यहाँ पर कोई स्लिप स्टिच नहीं करना है, सिंगल क्रोशे ही बनाना है। हर रो में आके स्टिच मार्कर जरूर लगाइए। तो हमें टोटल कितने बनाने हैं, हमें टोटल मैजिक सर्कल से लेके हमें टोटल 15 रो बनानी। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं अपनी 8वीं रो पे हूँ। मैं पूरी 15 रो कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और फिर बताऊंगी टूलिप को कैसे शेप देना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी पूरे 15th रो कंप्लीट कर लिए हैं। इसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टिच मार्कर लगाया था, अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्टिच मार्कर निकाल देंगे, यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच करेंगे।
चेन 1 लेंगे और अपने यार्न को हम थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, क्योंकि इससे हमें आगे इस टुलिप को शेप देने के लिए यहाँ पे हमें स्टिच करना है। यहाँ पे अपने थ्रेड को पूरा लंबा खींच लेंगे। ये देखिए हमारा ये टुलिप का बेस रेडी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इसके अंदर कुछ फाइबर फिल करना है। ये फाइबर जैसे है ये मार्केट में इजीली मिल जाता है या ऑनलाइन भी मिल जाता है। हम ये इसके अंदर फिल करेंगे। थोड़ा सा और डाल देते हैं बस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें इस तरह से शेप देना है। यहाँ पे ऐसे शेप देनी है। अब हमें इन दोनों का सेंटर लेना है। बिल्कुल सेंटर में हमें यहाँ पे ये जो हमने टेल जो हमने लंबा लिया था, हमें इसको एक नीडल में पिरो लेना है। नीडल में पिरोने के बाद हम इसको बिल्कुल सेंटर लेते हुए, दोनों का सेंटर लेते हुए यहाँ पे हम इसको एक स्टिच लगाएंगे। ठीक है, एक स्टिच यहाँ से वापस लेंगे, फिर एक और स्टिच यहाँ से ऐसे लेके इसको टाइट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमें फिर दोबारा इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। अब इन दोनों का सेंटर लेना है हमें। इन दोनों को बराबर लेके यहाँ पे इस सेंटर में हम नीडल को इंसर्ट करेंगे और बीच वाले से लेते हुए ये जो हमने लगाया है यहाँ पे लेते हुए, और इसका भी ये सेंटर बिल्कुल सेंटर लेते हुए यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। देखो चारों जो हमारे ये फ्लावर के कोने निकले हैं ये बराबर दिखने चाहिए। देखिए बराबर दिख रहा है। ठीक है, इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे यहाँ पे खींच के। इस तरह से बिल्कुल पक्का कर देंगे और पक्का करने के बाद अपनी नीडल को यहाँ पर कहीं भी होल में इंसर्ट करके और यहाँ नीचे से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लेंगे और खींच के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे शेप देंगे। नहीं तो हमारा फाइबर पूरा नीचे चला गया है सिलने की वजह से, इसको हम थोड़ा शेप देंगे। देखिए शेप देने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। बन गया टुलिप का फ्लावर। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसमें एक लीफ भी लगानी है और इसकी एक स्टेम भी बनानी है। तो चलिए वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए देखिए दोस्तों, हमें किस तरह के एक वायर की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने वायर 26 सेंटीमीटर मैंने ये लिया। 25-26 सेंटीमीटर का एक वायर ले लें। उसको हम पहले ऐसे फोल्ड करके बराबर कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे बराबर कर लेते हैं। अब हम लेंगे अपना डार्क ग्रीन कलर का यार्न, अपना हुक 2.5 mm का ही। अब हम इसमें लगा लेंगे एक स्लिप नॉट। थोड़ी स्लिप नॉट लगा लेंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद दोस्तों हमें इस वायर के साथ हमको इस पे काम करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे 20 चेन्स। हम 20 चेन बना लेंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम अपने वायर लेंगे। हम इस वायर को इस तरह अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से इसके नीचे से हम धागे को ले लेंगे और अभी हमें यहाँ पे इस साइड पे हमें इसको काम करना है। तो सबसे पहले जो हमारा पहली चेन को छोड़ते हुए दूसरी चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को इंसर्ट करेंगे
और थ्रू द वायर, वायर के थ्रू हमें इसको लेना है और यहाँ पे हमें ये सिंगल क्रोशे बनाना है। तो हमारा एक सिंगल क्रोशे बन गया। ऐसे ही हमें नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशे बनाना है। नेक्स्ट चेन में दूसरा बन गया, तीसरे में एक और सिंगल क्रोशे बनाना है, तो ये हमारा तीसरा बन गया। तो स्टार्टिंग में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद दोस्तों हमें आगे के चेन्स में 3 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। कंटिन्यूशन में बनाएंगे। पहला हाफ डबल क्रोशे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे, तीसरा हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, 3 सिंगल क्रोशे, 3 हाफ डबल क्रोशे, आगे के 3 में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। ये हमारे दोस्तों 3 डबल क्रोशे भी बन गए हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम एक ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। बस एक डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट में। उसके बाद दोस्तों हमें 3 डबल, 3 हाफ डबल और 3 सिंगल बनाने हैं। तो हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बना लेते हैं। एक, दो, वायर को देखा मैंने किस तरह रखा है, इस तरह ही रखना है। तीन डबल क्रोशे बन गए। उसके बाद 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे दोस्तों। वन, टू, थ्री। 3 हाफ डबल क्रोशे और लास्ट के 3 में हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो और लास्ट में 3। 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद दोस्तों हम वायर को हम थोड़ा नीचे कर देंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें अब इस साइड वाली वायर पे काम करना है। जो लास्ट चेन जो हमने बनाई है, लास्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाया है, उसी के अंदर हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे और यहाँ पे हम एक पीको स्टिच करेंगे। वो कैसे करेंगे देखो, सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन ले लेंगे। चेन लेने के बाद यहाँ पे पीको स्टिच ऐसे की जाती है। जो 2 स्टिच दिख रही है उसके बीच में से यहाँ से हुक को लेते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये पीको स्टिच करने के बाद दोस्तों हम इसी में ही सेम स्टिच के अंदर ही हम एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। कंटिन्यूशन में हम 2 और बनाएंगे क्योंकि लास्ट में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे। ठीक है, यहाँ से इसको थ्रेड को थोड़ा सा खींच के टाइट कर लेंगे। अब हमें 2 सिंगल क्रोशे और बनाने हैं। अपने वायर को हम इस तरह रखेंगे, एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशे। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशे हो गए। एक हमने पीको स्टिच के बाद यहाँ पे बना लिया था। अब हमें 3 हाफ डबल, 3 डबल क्रोशे, 1 ट्रिपल क्रोशे और 3 डबल ऐसे कंटिन्यूशन में जैसे हमने इस साइड पे किया था, हम वैसे ही करेंगे दोस्तों और इस वायर को साथ में रखेंगे। तो हम 3 सिंगल क्रोशे बना चुके हैं, 3 हम हाफ डबल बनाएंगे। 1, 2, 3। तो ये जो पीछे वाला जो हमारा टेल है इसको हम हाइड करते हुए चलेंगे। अब हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2,
3, 3 डबल क्रोशे हो गए। एक हमें ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ट्रिपल क्रोशे के लिए हम 2 बार यार्न को अपने हुक पे फोल्ड करते हैं। 2, 3। अब 3 डबल क्रोशे बनाएंगे दोस्तों। 1, 2, 3। अब 3 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, लास्ट में 3। देखिए दोस्तों, ये हमारी पेटल कुछ इस तरीके से दिख रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद जो पहला सिंगल क्रोशे इस लाइन का है उसमें हम स्लिप स्टिच कर देते हैं। चेन 1 लेंगे और अपने यार्न को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि हमें अपने वायर को इससे हाइड करना है। पूरा थ्रेड यहाँ से खींच लेंगे। ये देखिए हमारा लीफ कुछ इस तरह से बन गया। ये हमारी फ्रंट साइड होगी और ये हमारी बैक साइड होगी। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल यहाँ से टाइट कर लेंगे और ये जो वायर है इस वायर को हम आपस में क्रॉस करते हुए फोल्ड करेंगे। इतना फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम ये जो हमारा टेल है उससे हम इसको कवर करेंगे। इस तरह से कवर करते चलेंगे। यहाँ पर आने के बाद ये जो 2 हमारे वायर के पॉइंट दिख रहे हैं इसके सेंटर में से वायर को ऐसे कर लेंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल ऐसे कर लेंगे और उसके बाद फिर इस वायर को फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो थ्रेड है वो हमारा यहीं पे स्टिक हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक बार फिर रोक करके इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा लीफ रेडी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको ये 2 लीफ रेडी करने हैं। मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब हमारे पास फ्लावर भी हो गया है, लीफ भी हो गया। अब हमें इसकी स्टेम बनानी है। तो स्टेम बनाने के लिए दोस्तों क्या यूज़ करना है, एक वायर आती है थिक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उस वायर के ऊपर हमें इन दोनों फ्लावर्स को और लीव्स को इस तरह से अटैच करना है। तो अब हम वो अटैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस तरह का ये वायर आता है, थोड़ा थिक होता है। जो हमने यहाँ पर वायर यूज़ किया था लीफ में, वो बहुत पतला था और इज़िली मोल्ड हो रहा था। ये थोड़ा-सा ये भी मोल्ड हो जाएगा बट ये थोड़ा थिक है। तो हमें इस तरीक़ा का एक ये 30 सेंटीमीटर का आता है रेडीमेड, आप इसको ले लीजिए। अब इस पे हम क्या करेंगे, अपने ग्रीन यार्न को इसके ऊपर हमें रैप करना है। तो रैप करने के लिए दोस्तों हमें इसके ऊपर थोड़ी ग्लू लगानी होगी जिससे कि हमारी जो थ्रेड की जो रैपिंग है वो बिल्कुल से पक्की हो जाए, वो निकले ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये ग्लू आता है, बहुत अच्छा ग्लू होता है ये। इसको हम अ, वायर के ऊपर इस तरह से लगाते जाएँगे और अपने यार्न को इस पे लपेटते जाएँगे। और साथ ही साथ में हमें दोस्तों इसमें लीफ जो है वो भी अटैच करना है, फ्लावर को हम बाद में करेंगे। इस तरह से अपने यार्न को पकड़िए, यहाँ से ऐसे और इस पे यहाँ पे एक रैप और उसके बाद ये इस तरह से लपेटते जाएँगे। तो ये क्या होगा, ये जो ग्लू हमने इस पे लगाई है ये बहुत हार्ड होती है, बहुत अच्छे से इसमें स्टिकनेस आती है। तो ये हम इस पे लगाते जाएँगे और यहाँ तक इसको मैं लपेटती हूँ। देखिए ग्लू को आपको लगाते ही जाना है, वायर के ऊपर ग्लू को लगाते जाना है इस तरह से हल्का-हल्का और इसको ऐसे रैप करते जाइए, ऐसे।
बिल्कुल इस तरह से रैप करते जाइए। इस तरह से पकड़ के भी घुमाएँगे ना इस तरह से तो ये रैप हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से इसको वायर को यार्न को वायर के ऊपर लपेटिए। हम यहाँ तक इसको लपेटेंगे, उसके बाद देखो आधे से थोड़ा कम है ये। यहाँ तक लपेटेंगे, उसके बाद हम इसमें अपने लीफ को अटैच करेंगे। ठीक है? ऐसे भी देखो इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से बढ़ते जाएँ। इस तरह से आपको फिर बीच-बीच में यहाँ ग्लू ऐड करनी है, ताकि ये जो हमारा काम है ये मजबूत हो और बिल्कुल भी ये ना निकले। ठीक है फ्रेंड्स? इस तरह करते हैं इसको। अब मैंने देखो इतना कर लिया है, देखे ना? इतना कर लिया है। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे लीफ को ऐड कर लेना चाहिए। तो ये जो हमने लीफ बनाई है तो ये बैक साइड है और ये इनसाइड है, यही हमें दिखेगी बैक। तो हमें इसको इस तरह से वायर पे ऐसे रख लेना है, दोनों लीव्स को। ठीक है? जो हमारी गुड वाली साइड है वो हम इनसाइड करेंगे और जो हमारी छुपने वाली साइड है वो हम बाहर की साइड करेंगे। दोनों को हम इस तरह से पकड़ लेंगे, बराबर रख के। यहाँ पे फिर से हम ग्लू लगाते हैं। अगर आपको लीफ थोड़ा नीचे लगाना है तो आप थोड़ा यहाँ नीचे भी ऐड कर सकते हैं। बट जब भी हम बुके वगैरह में लगाएंगे तो अगर हम नीचे लीव्स लगाएंगे ना तो वो छुप जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको ऊपर लगा रही हूँ। आपका अगर नीचे यहाँ लगाने का मन हो तो आप उनको लीव्स को नीचे भी अटैच कर सकते हैं। उसके साथ देखो दोस्तों, इसको बिल्कुल टाइटली यहाँ पर इसको टाइटली इसको रैप करना है। ठीक है? तो दोस्तों इसको रैप करेंगे लास्ट तक। फिर मैं आपको यहाँ तक रैप करने के बाद मिलती हूँ। उसके बाद हमें बिल्कुल ये लास्ट में इसको यहाँ पे रैप करके यहाँ पर एंड करना है। तो फिर मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ, लास्ट में मिलती हूँ। ठीक है? इसको बिल्कुल छुपाते चलेंगे, टाइटली इसको रैप करते हुए। ठीक है दोस्तों? मैं आपको लास्ट में मिलती हूँ, बिल्कुल एंड में। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ बिल्कुल एंड में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर भी थोड़ा-सा और ग्लू लगा के इसको वापस से एंड के बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, ताकि इसमें एक और अच्छी-सी मजबूती आ जाए। बस ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा-सा करेंगे यहाँ तक। उसके बाद हम यार्न को यहाँ से कट कर देंगे और अपने हाथ से इसको थोड़ा-सा इस तरह से कर दीजिए टाइट। ये हो गया। ये बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा तो ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारे लीफ जो हैं कुछ इस तरह से आए हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आए हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हम इसमें अपना टूलिप अटैच करना है। तो मैं जिस तरह से टूलिप अटैच करती हूँ, पहले टूलिप को इस तरह से कर लेते हैं। थोड़ा-सा फ़ॉर्म जो हमने फाइबर इसके अंदर भरी है वो थोड़ी चारों तरफ इवनली डिवाइड हो जाए। ठीक है? इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके टॉप पे यहाँ पे हम ग्लू लगाएँगे। ग्लू से बहुत अच्छे से पक्का हो जाता है, कहीं नहीं निकलता फिर ये। लगभग आधा आधा 1 इंच के करीब इसमें आप ग्लू लगाएँगे और ये जो होल है आप इसमें इसको इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा और ये यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए आगे से, बस इतना। ये यहाँ पर इसको हम सूखने देते हैं, ड्राई होने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टुलिप हमारा रेडी है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा टुलिप बन जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा। हम कोई भी फ्लावर बुके लगाएँ या 2-3 टुलिप हम बना के उसका एक छोटा-सा बुके बना के भी या किसी बड़े बुके में हम लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, या हम सिंगल भी किसी को दे सकते हैं। हम इस तरह से फ्लावर बनाएँ और लोगों को गिफ्ट करें, ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये थोड़ा ड्राई हो जाता है दोस्तों, उसके बाद हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको बनाएँ, मेरे वीडियो को वॉच करें, बहुत आसानी से बनाया है और इसमें कहीं पर भी आपको टुलिप में जॉइंट नहीं दिखेगा, पूरा एक ही लाइन में ये आपको दिखेगा फ्लावर पूरा बना हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और इसी तरह से मेरे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना सपोर्ट देते रहिए और मैं आपके लिए बहुत सुंदर-सुंदर से फ्लावर्स के और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं क्रोशे के बन सकते हैं, वो मैं आपके लिए एक-एक करके लेती आऊँगी, आपको सिखाऊँगी। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।